स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि एंकल स्प्रेन के बाद हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि हमारा एंकल पेन बेटर हो जाए, प्लस हम जल्दी ही अपनी मोबिलिटी वापस गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको अगर आपका एंकल स्प्रेन हुआ है तो आप अगर स्वेलिंग है तो आप आइस पैक लगा सकते हैं उस पर, और अगर स्वेलिंग सेटल हो जाए तो आप हीटिंग भी कर सकते हैं। तो आप एलिवेट करके रखिएंगे अपने फुट को एक पिलो लगा के, और फिर एंकल पंप करते रहेंगे टू सबसाइड द स्वेलिंग। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन रेस्ट के बाद आप अपना एंकल को एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम एंकल को मूव करेंगे लाइक दिस। अगर थोड़ा बहुत पेन होता है तो उसको बर्दाश्त करेंगे, और साथ में हम दिन में 2 बार या 3 बार आइस पैक लगा सकते हैं एंड लेग को एलिवेट करके स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम थेराबैंड यूज़ करेंगे, जिसमें हम बैंड को इस तरीके से बैठ जाइए, हाँ इस तरीके से पैर पे लगाएंगे, और फिर हम इसके साथ पैर को मूव करेंगे डाउनवर्ड्स। ऐसा हम 10-20 टाइम्स करेंगे। ठीक है, रिलैक्स। उसके बाद आप इसको ऐसे पकड़िए। ठीक है, फिर हम पैर को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। गुड, छोड़ दीजिए। देन हमें एंकल के साथ साथ अपने बाकी मसल्स की भी एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारा लेग ओवरऑल वीक ना हो। तो कुछ जनरल एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ जो आप एंकल स्प्रेन के साथ साथ बाकी जॉइंट्स के लिए भी करेंगे। लेट जाइए। फर्स्ट एक्सरसाइज, आप स्ट्रेट लेग रेज करेंगे, पैर उठाइए, वापस नीचे, उठाइए, वापस नीचे। ऐसा आप 10-15 टाइम्स कर सकते हैं विद बोथ द लेग्स। उठाइए, गुड। ऐसे लेटे रह के आप पैर बाहर की तरफ लेकर जाइए और फिर अंदर लेकर आइए। सेम रिपीट करेंगे फ्रॉम अदर साइड। एक एक्सरसाइज जो आपकी बहुत ही एंकल के स्मॉल मसल्स को एक्टिवेट करेगी, उसमें क्या करना है आपको, बेड को थोड़ा सा बाहर, पैर को थोड़ा सा बेड से बाहर निकाल लीजिए। वेरी गुड, लेट जाइए। आप अपने एंकल से अल्फाबेट्स लिखेंगे इन द एयर। ठीक है, लिखिए, करिए। आप जरूरी नहीं है कि आप हिप को उठाएं, आप तभी आपका पैर बाहर निकालें कि आप यहां रखकर भी कर सकते हैं। ए, बी, गुड, डी, ई, एफ। ऐसे ही आपको सारे अल्फाबेट्स प्रैक्टिस करने हैं एंकल से दिन में 2-3 बार, जिससे कि आपकी जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप बैठ जाइए। ये तो आपके इंट्रिंसिक मसल्स के लिए एक्सरसाइज हुई। अब आप एंकल मोबिलिटी पे काम करेंगे। ठीक है, मोबिलिटी के लिए आप घुटने पे आ जाइए, ये वाला लेग ऐसे रखेंगे, हाँ इसको घुटना टेकिए, गुड, पीछे की तरफ रखो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे, हाँ थोड़ा सा ऊपर उठो। अब इस एंकल पे आप वेट डालो, गुड। 1, वापस जाओ, 2, वापस 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 वापस, वेरी गुड। 3, 4, 5, बैठ जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उस पैर को स्टेबल रखना है और अपने इस पैर को आगे रखिए, मूव करिए। अब आप इसको बेंड करिए। यस, 1, 2, 3, 4, 5। देन आप उस लेग को स्टेबल रखिए, लेग को आगे पीछे रखिए। यह आपको मोबिलिटी इंप्रूव करने में और आपकी चाल बेटर करने में हेल्प करेगा। Very good. Now you can do marching on one place. Yes. Then you can start calf raise. Good. Then you can stand on one leg with support.
Hold for 10 seconds, then leg down, then other side, then other side, देन धीरे धीरे आपको सपोर्ट कम करना है और ये एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको सारी एक्सरसाइज बताई है एंकल स्प्रेन के बारे में कि एंकल स्प्रेन अगर हो जाए तो घर पे आपको कैसे मैनेज करना है। बट अगर यू हैव एनी डिफिकल्टी लाइक इंक्रीज्ड पेन और यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू वांट, देन यू हैव टू विजिट अ फिजियोथेरेपी सेंटर। थैंक यू।